हेलो एवरीवन। कल के लेक्चर में हमने पीएच से संबंधित प्रश्न देखे थे। आज भी हम पीएच से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे, कुछ थ्योरी देखेंगे। चलो करते हैं स्टार्ट। ठीक है। पॉली बेसिक एसिड और पॉली एसिडिक बेस, सबसे पहले ये समझते हैं क्या होता है ना। देखो, सबसे पहली चीज तो जो पॉली बेसिक एसिड है इसके आखिरी में क्या आ रहा है? एसिड। मतलब ये एसिड होता है। क्या होता है? एसिड। कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है? पॉली एसिडिक बेस, तो इसके आखिरी में क्या आ रहा है? पॉली एसिडिक बेस है ना, तो इसके आखिरी में क्या आ रहा है? बेस। यानी कि ये बेस है। ठीक है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। पॉली बेसिक एसिड मतलब ये एसिड है, और पॉली एसिडिक बेस मतलब ये क्या है? ये बेस है। ठीक है। अच्छा, अब पॉली बेसिक एसिड होता क्या है? सुनो, ऐसा एसिड जिसमें एक से अधिक प्रोटॉन होते हैं, ऐसा एसिड जिसमें एक से अधिक प्रोटॉन होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉली बेसिक एसिड। ठीक है, मैं लिख देता हूं। इस प्रकार के एसिड में एक से अधिक H पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, आपको पता है हम H पॉजिटिव को प्रोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। तो एक से अधिक H पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, पॉली एसिडिक बेस क्या होता है? ऐसा बेस जिसमें एक से अधिक OH माइनस आयन होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस प्रकार के बेस में एक से अधिक OH माइनस आयन होते हैं। ठीक है, चलो उदाहरण समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे मान लो मैंने लिखा H2SO4। तो इस H2SO4 में बेटा दो प्रोटॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन होते हैं? दो। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा हो गए। ठीक है। अच्छा, जैसे H2CO3, इस H2CO3 में भी ये दो प्रोटॉन होते हैं, है ना, ये इस तरह से। जैसे H3PO4 इसकी बात करें तो इसका डिजाइन बना के देखना पड़ेगा। देखो मैं बना देता हूँ, ये बनाया। ठीक है। अच्छा, चार ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन सिर पे लगा देते हैं, ये लगा दिया। तीन ऑक्सीजन बचे तो तीन OH बना दो, ये तीन OH बना दिए। ठीक है। अब इसमें ये जो O से H जुड़ा ना बेटा, ये प्रोटॉन होता है ना। O से जो H जुड़ा है वो प्रोटॉन होता है। तो इसमें कितने हो गए? इसमें आपके प्रोटॉन हो गए तीन। कितने हो गए? तीन। तो 3H पॉजिटिव। यानी कि ये सारे के सारे क्या है?
पॉलीबैसिक एसिड। क्यों? क्योंकि इनमें प्रोटॉन की संख्या एक से ज्यादा है। अच्छा, प्रोटॉन की संख्या से हम वैलेंसी फैक्टर देखते हैं, यानी कि इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 2, इसका वैलेंसी फैक्टर भी 2, और इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 3। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या से ही तो वैलेंसी फैक्टर देखते हैं। चलो इधर आओ, इधर समझते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप ये ले सकते हैं NiOH का होल ट्वाइज, इसमें 2 OH माइनस आयन है ना, ये 2 है ना। अच्छा, इसके अलावा आप ये ले सकते हैं FeOH का होल थ्राइस, इसमें ये 3 OH है ना, मतलब ये भी पॉली एसिडिक बेस हो जाएगा। जैसे ये ले सकते हैं, ये एल्यूमिनियम OH का होल थ्राइज, इसमें भी 3 OH है, ये इस तरह से है ना। और भी हो सकते हैं, जैसे MgOH का होल ट्वाइज है ना, इसमें 2 OH है। ठीक है ना, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? पॉली एसिडिक बेस, क्योंकि इनमें OH एक से ज्यादा है ना। अच्छा, वैलेंसी फैक्टर की यदि बात करें तो इसमें 2 OH है, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 2। इसमें 3 है, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर 3 होगा। इसमें भी 3 है, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर भी 3 होगा। इसमें 2 है तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। ठीक है, नोट करो। चलो आगे समझते हैं। अब एक बात याद रखना आप, मैं लिख देता हूं, याद रखें, याद रखें, है ना। क्या याद रखें? सुनो, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पॉली बेसिक एसिड। क्या पढ़ा? पॉली बेसिक एसिड। इसका मतलब ये एसिड है, आखिरी में एसिड आ रहा ना, मतलब ये क्या है? एसिड। ठीक है, अब जो पॉली बेसिक एसिड होते हैं उसमें, या इस तरह से समझो, है ना, इसको हटाओ, इसको हटाओ, आप ऐसे समझो। जैसे कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में इस तरह के शब्द यूज करते हैं, जैसे बोला मोनोप्रोटिक एसिड, है ना, या बोला डाई प्रोटिक एसिड, है ना, या बोला ट्राई प्रोटिक एसिड, है ना। मोनोप्रोटिक एसिड या डाइप्रोटिक एसिड या ट्राई प्रोटिक एसिड। ठीक है। अच्छा, इसी चीज को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे मोनोप्रोटिक एसिड है यानी कि इसमें एक प्रोटॉन है ना, तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मोनो बेसिक एसिड, है ना। जैसे ये डाइप्रोटिक एसिड है तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, डाई बेसिक एसिड, है ना। जैसे ये ट्राइप्रोटिक एसिड, तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ट्राई बेसिक एसिड। समझ में आया? मोनोप्रोटिक को क्या बोल सकते हैं? मोनोबेसिक एसिड। डाइप्रोटिक को क्या बोल सकते हैं? डाई बेसिक एसिड। और ट्राइप्रोटिक को क्या बोल सकते हैं? ट्राई बेसिक एसिड। ठीक है, अब मोनोबेसिक एसिड का मतलब है कि इसका जो वैलेंसी फैक्टर है वो 1 है।
डाई बेसिक का मतलब है कि इसका जो वैलेंसी फैक्टर है वो 2 है, और ट्राई बेसिक का मतलब है इसका जो वैलेंसी फैक्टर है वो 3 है। ठीक है, नोट कर लो। चलो अगला देखो। अब अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं ना। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया 0.05 m डाई बेसिक एसिड का पीएच होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? 0.05 m डाई बेसिक एसिड का पीएच होगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये जो आपको दिया गया है ये एसिड है। क्या है? एसिड है। और एसिड के लिए हम क्या लिखते हैं? एसिड के लिए हम लिखते हैं H पॉजिटिव इक्वल टू नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब यहाँ पे आपको ये जो 0.05 m बोल रहा है, मतलब उसने आपको मोलरिटी दे दी, तो हम लिखेंगे 0.05 इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो अभी मैंने आपको समझाया कि डाई बेसिक का मतलब है इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है। ठीक है, चलो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो या फिर ऐसा करो, पहले पॉइंट हटा लो, तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितनी जीरो आएगी? 2 इंटू 2। ठीक है, अब 2 पंज 10 बटा 100, ऊपर की एक जीरो से नीचे की एक जीरो कट जाएगी, मतलब 1/10। इसको आप लिख सकते हो 1/10 की घात 1। ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -1। इसका 1 में गुणा करोगे तो फाइनली 10 की पावर -1। ठीक है, ये क्या आ गया बेटा? नॉर्मलिटी। और जो नॉर्मलिटी है वो H पॉजिटिव के बराबर है। अब पीएच निकालना है, तो हमको पता है कि एसिड के लिए पीएच निकालते हैं, तो पीएच बराबर हो जाएगा माइनस लोग H पॉजिटिव। माइनस लोग H पॉजिटिव कितना है? 10 की पावर -1। अब आपको मैंने कल भी बताया था कि इसको सोल्व नहीं करना है, केवल आप ये जो पावर है इसको उठा के आगे पटक दो, ये आपका आंसर आ गया है ना। सोल्व हम कर सकते हैं, लेकिन सोल्व करने में टाइम खराब होगा है ना, क्योंकि 2-3 स्टेप बढ़ जाएगी। इसलिए आप सोल्व मत करो, ये इसका शॉर्टकट तरीका है, या आप इसको ट्रिक भी समझ सकते हैं कि ये जो पावर है इसको उठा के आगे पटक देते हैं तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है ना। तो 0.05 m डाई बेसिक एसिड का पीएच कितना होगा? 1। नोट करो। चलो कुछ और सवाल करवाता हूँ। जैसे मान लो आपको एक सवाल दिया, आपको सवाल दिया 0.01 n, है ना। क्या दिया? 0.001 n, है ना। 0.001 n BaOH होल ट्वाइज का पीएच होगा, है ना। एक सवाल तो ये लिख लिया, एक और लिख लेते हैं। 0.002, है ना। देख लेता हूं मैं एक बार, हाँ यही है 0.002 m H2SO4 का पीएच होगा। ठीक है बेटा, ये 2 सवाल आपको दे रखे हैं, चलो सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये जो 0.001 n BaOH का होल ट्वाइस हमको दे रखा है, ये बेस है। क्या है? बेस है। और बेस के लिए हम क्या लिखते हैं? तो आपको पता होगा बेस के लिए हम लिखते हैं
कि जो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन होती है वो नॉर्मलिटी के बराबर होती है ना। और उसने हमको यहाँ पे डायरेक्ट नॉर्मलिटी ही दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.001। क्लियर। अच्छा, पॉइंट के बाद कितने अंक है, तो पॉइंट के बाद देखो 1 2 3, 3 अंक है, मतलब पॉइंट हटाओगे तो नीचे 3 जीरो आएगा। ठीक है ना। देखो ये डायरेक्ट नॉर्मलिटी दे रखी और OH नॉर्मलिटी के बराबर होता है। तो 0.001, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 3, पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे। अच्छा, अब 1 2 3, 3 जीरो को आप ऐसा लिख सकते हो 10 की घात 3। अब ये प्लस का है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब 10 की घात -3 का 1 में गुणा करेंगे तो 10 की घात -3 आएगा। ठीक है। अब चूंकि ये बेस है और बेस के लिए हम क्या निकालते हैं, POH। तो POH बराबर क्या होता है, माइनस log OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, माइनस log OH कितना, 10⁻³ ठीक है। अब क्या करना है, ये जो नंबर है पावर वाला इसको उठा के आगे पटक दो, बस आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारा POH कितना आया, 3। अब pH कैसे निकालेंगे, तो बेस के लिए हम ऐसा करते हैं, pH बराबर 14 माइनस POH, 14 ऐसा कैसा ही, और POH कितना है 3, 14 में से 3 घटाएंगे तो 11, ये आ गया pH। चलो इधर करते हैं। अच्छा, ये H2SO4 क्या है, H2SO4 एसिड है। तो एसिड के लिए, ठीक है, एसिड के लिए हम क्या करते हैं, एसिड के लिए जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होती है वो नॉर्मलिटी के बराबर होती है। और नॉर्मलिटी क्या होती है, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। उसने हमको प्रश्न में 0.002 m दे रखा है, मतलब उसने हमको मोलरिटी दे रखी है, तो हम लिखेंगे 0.002, और इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होता है तो 2 ले लो। चलो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दून 4, 0 का 0, 0 का 0, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0। क्लियर। अब पॉइंट के बाद कितने अंक है, तो पॉइंट के बाद बेटा 1 2 3 अंक है, मतलब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो आएगी। 3 जीरो मतलब 10 की घात 3, 10 की घात 3 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे 4 × 10 की घात -3। ठीक है। चलो, अब एसिड के लिए तो हम डायरेक्ट pH निकालते हैं, तो pH बराबर क्या हो जाएगा, माइनस log और H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, माइनस log H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन की जगह हम ये रख लेंगे 4 × 10⁻³ अब ये जो नंबर है इसको उठा के आगे पटक दो तो पावर आ गई आगे। अब देखो पीछे इसमें ये वाला नंबर बच गया, तो क्या करेंगे, ये माइनस ऐसा कैसे लिखा, ये, उसके बाद लोग और ये 4। ठीक। अब आप मेरे को बताओ 3 ऐसा कैसे ही, log 4 की वैल्यू कितनी होती है, तो log 4 की वैल्यू होती है 0.60। 3 में से आप 0.60 घटाओगे तो ये आएगा 2.40। कितना आएगा, 2.40। जिनको घटाते नहीं आता है वो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 3.00, अभी भी 3 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद क्या देखो 0.60 है तो 60, इस तरह से। अब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वैसे यहाँ तो 0 है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ ले लो, 10 में से 6 गया 4, पॉइंट का पॉइंट, यहाँ कितना बचा 2। इस तरह से भी कर सकते हैं जिनको घटाने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है बेटा, ये नोट कर लो। चलो कुछ और चीजें समझते हैं। जैसे एक होता है पीएच स्केल, पीएच स्केल,
पीएच स्केल की बात करें तो ये सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? सोरेनसन। तो मैं लिख देता हूं यह सोरेनसन ने दिया था। किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। पीएच स्केल किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। याद रहेगी बात, किसने दिया था? सोरेनसन ने। ठीक है। अच्छा, पीएच स्केल होता क्या है, अपन बनाते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर करें। देखो क्या होता है, बात को समझो। इस स्केल में यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे आप 0 मान लो, और यहाँ पे आप 14 मान लो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद और भी नंबर हम लिख लेते हैं। जैसे 0 है तो 0 के बाद आपका 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा। इस तरह से नंबर होते हैं, और 6 के बाद 7 आ गया। ठीक है। अच्छा, 7 के बाद इधर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। ठीक है, ये 0 से 14 होता है ना। अच्छा, ये रूम टेम्परेचर पे होता है। काय पे होता है? रूम टेम्परेचर पे। मैं लिख देता हूँ एट रूम टेम्परेचर। ठीक है बेटा, ये जो पीएच स्केल है ये कमरे के तापमान पर होता है। किस पर होता है? कमरे के तापमान पर, एट रूम टेम्परेचर। अब बात को समझना है, ये जो 7 है, यदि पीएच 7 आता है, किसी विलियन का पीएच कितना आता है? 7 आता है, तो हम बोलेंगे कि वो जो विलियन है वो न्यूट्रल है। ठीक है। यदि किसी विलियन का पीएच कितना आता है? 7 आता है, 7 आता है, तो हम बोलेंगे कि वो न्यूट्रल है। अच्छा, यदि पीएच यदि पीएच 7 से अधिक आता है, 7 से अधिक मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस रेंज में आता है, तो हम बोलेंगे हम बोलेंगे कि बेसिक नेचर
बेसिक नेचर बढ़ रहा है, ठीक है, बेसिक नेचर बढ़ रहा है। अच्छा, यदि 7 से नीचे जाते हैं, जैसे 7 से नीचे जाते हैं 6 5 4 3 2 1 इस तरह से, तो हम ये समझेंगे कि जो एसिडिक नेचर है वो बढ़ रहा है। समझ में आ रही बात? यदि किसी विलियन का पीएच 7 आता है तो न्यूट्रल। 7 से जैसे ही आप आगे जाते हो 8 9 10 11 12 13 14 की तरफ, तो इसका मतलब है कि बेसिक नेचर बढ़ रहा है, मतलब क्षारीयता बढ़ रही है। और 7 से आप जब नीचे आते हैं मतलब 0 की तरफ, 6 5 4 3 2 1 इस तरह से नीचे की तरफ आते हैं, इसका मतलब होता है कि एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, 0 से 7 के बीच में जो विलियन होता है वो एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक। और 7 से 14 के बीच में जो विलियन होता है वो बेसिक होता है। कैसा होता है? बेसिक। और यदि फिक्स 7 आ रहा है तो हम बोलेंगे न्यूट्रल। क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। बोलो, इतना समझ में आया? यदि फिक्स 7 आता है तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो विलियन है वो न्यूट्रल है। ठीक है बेटा, ये इस तरह से पीएच स्केल होता है रूम टेम्परेचर पे। नोट कर लो। चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन में दिया जाए कि H3O पॉजिटिव इक्वल टू 10 की पावर -4 है। ठीक है, H3O पॉजिटिव इक्वल टू क्या है? 10 की पावर -4 है। तो विलियन का नेचर होगा, तो विलियन का नेचर होगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आप एक बात समझो कि ये जो H3O पॉजिटिव है इसको हाइड्रोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम। ठीक है, H3O पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम। और उसने आपको H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दी, मतलब उसने आपको H पॉजिटिव दिया है। क्या दिया है? H पॉजिटिव। कितना दिया है? 10 की पावर -4। और जब भी हमको H पॉजिटिव दिया जाता है तो हम pH निकालते हैं। ठीक है बेटा, जब भी हमको H पॉजिटिव देते हैं तो हम क्या निकालते हैं? pH। तो pH बराबर हो जाएगा -log H पॉजिटिव कंसंट्रेशन -log कितना है? 10 की पावर -4। अब ये -4 आगे जाएगा, है ना, तो ये 4 को, इस नंबर को आगे ले आओ, तो ये आ गया 4। अब चूंकि आपका pH 4 आया, है ना, और जब pH 7 से नीचे आता है तो हम बोलते हैं कि विलियन एसिडिक है। कैसा है? एसिडिक। मतलब इसका एसिडिक नेचर होगा। कैसा नेचर होगा? एसिडिक नेचर। नोट करो। चलो अगला देखते हैं। जैसे जैसे आपको दिया POH बराबर, या ऐसा समझ लो आपको OH दिया, OH माइनस बराबर 10 की पावर -6 है ना, तो विलियन का नेचर होगा। चलो
सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि आपको OH माइनस आयन दिया है, कितना दिया है, 10⁻⁻⁶, है ना, ये हमको दिया है ठीक है। अब जब भी OH देगा तो आप POH निकालेंगे, ठीक है, जब भी आपको OH देगा तो आप क्या निकालेंगे, POH, तो POH बराबर हो जाएगा माइनस log OH आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, माइनस log OH कंसंट्रेशन कितना दिया, 10⁻⁻⁶। अब ये जो 6 है इसको आगे ले आओ, तो हमारा POH कितना आया, 6। अब pH कैसे निकालते हैं, तो देखो pH प्लस POH बराबर 14 होता है। pH निकालना है तो 14 में से POH घटा देंगे, 14 माइनस POH कितना आया, 6, तो 14 में से 6 जाएगा तो 8। अब pH 8 आया, इसका मतलब जब 7 से ऊपर आता है तो बेस होता है, इसका मतलब ये जो विलयन है इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक, तो मैं लिखूंगा बेसिक नेचर, ठीक है, बेसिक नेचर, नोट करो। चलो अगला देखते हैं। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, आपको एक क्वेश्चन दिया जाए 0.4 ग्राम NaOH 1 लीटर में उपस्थित है, इसका pH होगा, 0.4 ग्राम NaOH 1 लीटर में उपस्थित है, इसका pH होगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो NaOH है वो बेस है, क्या है, बेस है। तो बेस के लिए हम क्या लिखते हैं, बेस के लिए हम लिखते हैं बेटा कि जो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन होता है वो नॉर्मलिटी के बराबर होता है, ठीक। अच्छा, नॉर्मलिटी क्या होती है, तो नॉर्मलिटी होती है मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, लेकिन उसने तो हमको मोलारिटी भी नहीं दी, उसने तो हमको ग्राम में वेट दिया है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मोलारिटी होती है ना, ये जो मोलारिटी होती है, इस मोलारिटी को हम इस तरह से वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1/वॉल्यूम लीटर में इस तरह से लिख सकते हैं, और आगे आ जाएगा आपका वैलेंसी फैक्टर। वेट कितना है, 0.4, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट होता है 40, है ना, 40 कैसे आया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। NaOH में Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1, टोटल करेंगे तो ये मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 40, ठीक है। अच्छा, इनटू वॉल्यूम तो 1 लीटर दिया है, अब बात को समझना है, ये पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1, तो पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे नीचे 1 जीरो और आ जाएगी, है ना, 1 जीरो तो पहले से ही है, 1 और आ गई। अब अब ये 4 से 4 कितनी बार जाएगा, ये 4 से 4 कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, तो ये हो गया 1/100। अब 1/100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की घात -2, ठीक है। अच्छा, और वैलेंसी फैक्टर तो 1 है, इसका कितना है, 1, तो 1 का यदि आप मल्टीप्लाई भी इसमें करेंगे तो वो का वही रहेगा, ठीक। अच्छा, अब
चूंकि ये बेस है और बेस के लिए हम क्या निकालते हैं, POH। तो POH बराबर हो जाएगा माइनस log OH, आयन कंसंट्रेशन, है ना, माइनस log कितना निकाला OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, -2, माइनस का 2 यहां से आगे जाएगा तो आपका POH आया 2, लेकिन वो तो pH पूछ रहा है, तो फिर क्या करेंगे, pH बराबर 14 माइनस POH, 14 में से 2 घटा दो तो कितना आया, 12। मतलब ये जो 0.4 ग्राम NaOH है 1 लीटर में, इसका pH कितना आएगा, 12। नोट करो। चलो एक सवाल और कर लेते हैं, फिर आगे कल पढ़ेंगे। एक आखिरी सवाल देख लो। 0.049 ग्राम H2SO4 250 ml में उपस्थित है। इसका pH होगा, ठीक है, 0.049 ग्राम H2SO4 250 ml में उपस्थित है और इसका हमसे pH पूछ रहा है। तो सबसे पहली चीज तो ये जो H2SO4 है ये एसिड होता है, क्या होता है, एसिड। तो एसिड के लिए हम क्या लिखते हैं, बोलो, एसिड के लिए बेटा हम लिखते हैं कि जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होती है वो नॉर्मलिटी के बराबर होती है, और नॉर्मलिटी क्या होती है, मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब सोचने वाली बात यह है कि उसने हमको ना तो नॉर्मलिटी दी है ना मोलारिटी दी है, उसने तो हमको क्या दिया है, वेट दिया है, ठीक है ना। तो मोलारिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1/वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम ml में है, तो मैंने आपको शायद बताया होगा या नहीं भी बताया हो तो ध्यान रखना, जब वॉल्यूम ml में होता है तो ऊपर 1000 लेते हैं, ठीक है। जब वॉल्यूम ml में होता है तो ऊपर क्या लेते हैं, 1000। 1000 क्यों लेते हैं, देखो ये वॉल्यूम ml में है लेकिन हम तो लीटर में लेते हैं, तो इस ml को लीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो 1000 ऊपर पहुंच जाएगा, क्लियर। अच्छा, इनटू वैलेंसी फैक्टर, वेट कितना है, वेट है 0.049 और H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है बेटा 98, कितना होता है, 98 इंटू 1000, वॉल्यूम कितना है 250 इंटू H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2, ये 2 ले लिया, ठीक है। अच्छा मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, एक हाइड्रोजन का एक, दो का दो, सल्फर का 32 होता है, परमाणु क्रमांक का डबल होता है ना 32, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 4 का 64 हो जाएगा। अब 4 2 6 और 2 8 और 6 3 9, 98 ग्राम, ठीक है। अच्छा अब इसको सोल्व करते हैं। आप ये समझो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2 3, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो आएगी, तो 49 और 3 जीरो आ जाएगी, ये 3 जीरो आ गई है ना, इनटू ये 98 इंटू यहाँ पे 1000 है, इंटू ये 250 है, इंटू
ये वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया। ठीक है, समझ में आया क्या करा? पॉइंट के बाद 1 2 3 अंक है तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितनी जीरो हो गई? 3 जीरो। उसके बाद 49, ये 98, ऊपर 1000, ये 250 इंटू 2। चलो अब क्या करें? अब क्या करें? देखो बात को समझो। 49 से 98 दो बार जाएगा। 49 दून 98 होता है। अच्छा, 2 से ये 2 कट जाएगा। क्लियर? अच्छा, 0 से ये 0 कट जाएगी और 25 चुक 100, 25 चुक 100, 25 के 25, 25 दून 50, 25 से 75, 25 चुक 100। तो ऊपर आपका आया है 4 और नीचे ये इस तरह से है। ठीक है, इसका मतलब 1 2 3 मतलब 10 की घात 3, 10 की घात 3 ऊपर जाएगा तो 10 की घात -3। क्लियर? ये क्या आया बेटा? ये आ गया हमारा नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी किसके बराबर? एच पॉजिटिव के बराबर। अब क्या करें? तो एसिड के लिए तो हम पीएच निकालते हैं। एसिड के लिए क्या निकालते हैं? एसिड के लिए हम पीएच निकालते हैं। तो पीएच क्या हो जाएगा? पीएच बराबर माइनस लोग एच पॉजिटिव। एच पॉजिटिव की जगह ये रख दूं, 4 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, अब आपको पहले भी बताया है कि ये जो पावर वाला नंबर है ये इस माइनस के आगे आएगा, है ना? तो 4, उसके बाद ये माइनस ऐसा का ऐसे ही, सॉरी 4 नहीं 3। 3, उसके बाद ये माइनस ऐसा का ऐसा ही और log 4। 3 माइनस log 4 की वैल्यू 0.60 होती है। 3 में से 0.60 घटाओगे तो ये आएगा 2.40। जिनको घटाने में प्रॉब्लम होती है वो ऐसे कर सकते हैं, जैसे 3 लिखा, पॉइंट लगाया, उसके बाद 0, अभी भी ये 3 ही है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट के बाद क्या है 60, तो ये 6 और ये 0। अब इसको घटा लो, देखो 0 में से 0 गया 0, ये नहीं जाएगा तो यहाँ से एक नंबर इधर लिया 10, 10 में से 6 गया 4। ठीक, पॉइंट की जगह पे पॉइंट, और यहाँ कितना बचा 2। इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नोट करो। तो यहाँ पे हमने एसिड और बेस के कुछ और क्वेश्चन देखे। कल कुछ और थ्योरी और कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।